एनसीईआरटी के साइंस का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन एक एक करके हम लोग करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या फिर ऑसिलेटरी। ये अलग अलग मोशंस दिया हुआ है, हम लोग को पता करना है ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन पे कर रहा मोशन है या फिर सर्कुलर है या फिर ऑसिलेटरी मोशन है। देखिए इससे पहले हम लोग सारा एक्सरसाइज का जितना भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, एक एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने स्किप किया होगा। तो सारा टॉपिक जब हम लोग कवर किए हैं तो ये है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जो सीखेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करना, उसमें सबसे पहले सीखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस करना। जो अगर वर्ड वाला क्वेश्चंस है, मतलब थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, उसको कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को अप्रोच कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग बना सकते हैं। ये तीन बातें हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या आपको फाइंड करना है कि मोशन का टाइप कैसा है, ठीक है ना, ऑसिलेटरी है, लीनियर है या फिर सर्कुलर है। ठीक, क्या कहता है, मोशन ऑफ योर हैंड व्हाइल रनिंग। जब आप दौड़ते हैं तो देखते होंगे आप स्कूल में इस तरीके से दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से दौड़ते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो बाजू है ना ये मूव होता है और पूरा बॉडी क्या होता है, फिक्स रहता है, आगे भगता है, लेकिन रोटेट कौन होता है, ये जो पार्ट है वो क्या होता है, हैंड्स। क्या कहता है, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग। आपके हाथों का मोशन कैसा होगा, तो हाथों का मोशन भाई ये क्या कर रहा है, एक तरीके से तो ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, ऑसिलेटरी मोशन, OSCILLA। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, ऑसिलेटरी मोशन लिख देंगे। उसके बाद मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड पे कार्ट को लेकर के घोड़ा जो है वो जा रहा है, तो कैसा मोशन होगा, तो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, तो लीनियर। ठीक, उसके बाद मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ मेरी गो राउंड। तो ये कैसा मोशन होगा, एक जो है सो झूला है जिसपे ऐसे ऐसे गोल 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 जो है सो गो राउंड लिखा हुआ है ना, गो राउंड मतलब गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना, बच्चा एक तो ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा, है ना। उसके बाद एक सी सॉ पे एक झूला होता है ना, सी सॉ आप इसके स्कूल में लगा होगा इस तरीके से, जैसे एक आप ये हो रहा है फिर इधर जैसे ऐसा करके आप अपने दोस्त के, एक दोस्त आपका इधर बैठता होगा, आप इधर बैठते होंगे और इस तरीके से आप खेलते होंगे, ठीक है ना। तो ये जो सी सॉ का जो मूवमेंट है वो कैसा मोशन है, तो ये है ऑसिलेटरी। अब ऑसिलेटरी किसको कहते हैं, एक एंड फिक्स है दूसरा एंड मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक वेल भी ऐसे ही मूवमेंट करता है, एक एंड फिक्स होता है और एक इस तरीके से टन 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 आवाज आता है, घंटे लगता है, छुट्टी हो जाता है, लंच हो जाता है। तो ये जो मोशन है ये भी कैसा मोशन होगा, ऑसिलेटरी। ठीक, उसके बाद मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। देखिए एक ब्रिज पे ट्रेन जो घूम रहा है ना, तो जैसे बॉल घूमता है ना, जैसे बॉल हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं तो कैसा मोशन करता है, देखिए पीछे पढ़े हैं ना हम लोग, सीखे हैं कि बॉल ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, तो मतलब रेक्टिलिनियर मोशन करता है वो। कैसा मोशन है ये, तो रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। तो इतना मोशंस के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए पढ़िए एक बार। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो भाई देख, करेक्ट रहे या नॉट करेक्ट रहे हम लोग को देखना, दोनों को पड़ेगा, तभी पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहला चीज, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये तो सही है, तो करेक्ट है ये, ठीक है ना। तो यहां कुछ भी लिख दें, मान लीजिए ट्रू लिख दें हम, ठीक है ना। आपको करेक्ट या इनकरेक्ट लिखना है, ठीक है। करेक्ट नहीं है वो हमको बस मेंशन करना है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ऐसा संभव ही नहीं है। जैसे यहां से बाइक चलाना आप शुरू कीजिएगा या साइकिल ही चलाना शुरू कीजिएगा, कभी धीरे चलाते हैं कभी फास्ट चलाते हैं, है ना, कभी रुक के किसी दोस्त के साथ बात करते हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं कि हर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव करे। तो ये कैसा हो गया, तो ये हो गया इनकरेक्ट। ठीक, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, ये बात सही है। जैसे तुम्हारा उम्र वाला एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, तुम्हारा एज कोई पूछता है, तुम ही नहीं बोलते हो कितने महीने को,
या हम लोग ये नहीं बोलते कितने महीने के, हम लोग क्या बोलते हैं कितने साल के हैं। उसी तरीके से दो शहर के बीच का जो दूरी होगा उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोमीटर। कभी ऐसा कोई बोलता थोड़ी ना कि दिल्ली इतना मीटर दूर है, नहीं, दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब यह है कि दो शहर के बीच की जो दूरी है वो कैसे मापी जाती है, किलोमीटर में। तो ये बात सही हो गया। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, ऐसा नहीं है, टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं हो सकता, तभी तो हम लोग एवरेज निकालते हैं कितना ऑसिलेशन है, कितना टाइम टेकन है। तो ये वाला मामला क्या हो गया, गलत। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर, तो ऐसा भी नहीं है, ट्रेन का जो स्पीड होता है वो हमेशा कैसे हम लोग लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो ये भी क्या हो गया, गलती हो गया, है ना। तो क्या गलती हो गया थे, 1 2 3, सही क्या हो गया, तो 2 सही हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या कहता है कि सिंपल पेंडुलम है वो 32 सेकेंड लेता है कंप्लीट करने में 20 ऑसिलेशन, तो क्या टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का, उसको पता करना है। देखो कोई भी न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग कुछ फंडामेंटल बात को समझ लेते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल बात हमेशा आपको जो ध्यान रखना है वो पता है क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को लिख लेंगे, ठीक है ना। मतलब गिवन दे करके भी बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे तो लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या फाइंड करना है वो भी लिख लेंगे। और तीसरा कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं वो भी लिख लेंगे। और चौथा में उस फॉर्मूला में वो डेटा फिट करना है और आंसर ले आना है। तो कितना मेथड, 4 स्टेप। सबसे पहला जो दिया हुआ है डेटा उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे आप पेपर में करिएगा तो इस तरीके से बनाइएगा तो अच्छा लगेगा, सामने वाले को समझ में आएगा और अच्छे से जो है सो उसको वो इवेल्युएट करेगा, जांचेगा अच्छे से, ठीक है ना। अब ऐसे तुम डायरेक्ट डिवाइड करके कुछ लिख दोगे तो फिर सही भी आंसर रहेगा तो उसको विश्वास नहीं होगा, कहीं से बगल वाले से क्या किया है तो टिप लिया है, या सामने वाले से टिप लिया है, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। और तुम तो पीछे रफ उफ करके लिखे हो और समझेंगे नहीं जो भी लोग इवेल्युएट करेंगे उसको, होता है ना, ऐसा ही होता है। तो हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले प्रोसेस के साथ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एकदम सीखेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है पूरा, कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है और आराम से हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सीख जाएंगे तो फिर आगे और भी हम लोग सीखते चलेंगे। तो सबसे पहला क्या काम करना है, गिवन लिखना है। क्या काम करना है, तो गिवन लिखना है। क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या चीज, सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड। सेकेंड मतलब क्या दिया है, टाइम। तो देख देंगे भाई टाइम जो दिया है वो कितना दिया है, तो 32 सेकेंड, ठीक है ना। देखो भाई जब भी लिखेंगे ना डेटा को फिजिक्स में कहीं भी, ठीक है ना, तो याद रखेंगे एक बात कि यूनिट को कभी हम नहीं छोड़ेंगे, यूनिट का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसका हाथ जो है ना, हाथ इसका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक। दूसरा चीज क्या है कि टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, तो मतलब क्या दे दिया तुमको, ऑसिलेशंस दे दिया, ऑसिलेशंस दे दिया। कितना ऑसिलेशन, तो 20 ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में तो कोई यूनिट होता नहीं, लिख दिए। अब तुमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फाइंड क्या करना है भाई, तो फाइंड करना है टाइम पीरियड, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। फॉर्मूला क्या होगा, तो कितना समय लगा और कितना ऑसिलेशन किया, ठीक है ना। तो टाइम टेकन इन ऑसिलेशन अपॉन क्या चीज, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, कितना टाइम ले लिया, टाइम टेकन इन ऑसिलेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो पहला काम कि गिवन लिख लिए, दूसरा काम क्या फाइंड करना है वो लिख लिए, और तीसरा काम क्या फॉर्मूला लगाना है वो लिख लिए। अब चौथा काम क्या करना है, तो चौथा काम जो फॉर्मूला है उसमें जो डेटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो फिट कर देंगे। लिखेंगे टाइम पीरियड इक्वल्स टू, देखिए पीछे फिर क्या कर रहा है, टाइम टेकन इन ऑसिलेशन कितना सेकेंड, 32, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना 20। तो कहिएगा कि इसमें तो कुछ है ये नहीं है भाई, तो 32 सेकेंड अपॉन
20। ठीक, अब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 16, यानी 16/10 सेकेंड मतलब 1.6। ये क्या आ गया 1.6 सेकेंड, तो टाइम पीरियड किसका, तो जो पेंडुलम है उसका। ये हो गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये। अब फिर इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में हम लोग को यही स्टेप फॉलो करना है। क्या, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद क्या आपको फाइंड करना है वो लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो लिखेंगे, उस फॉर्मूला में वो डेटा डाल देंगे और फिर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर द डिस्टेंसेस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन का स्पीड प्राप्त करना है। ठीक, तो दिया हुआ क्या चीज़ है वो पहले लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसा सॉल्यूशन, ये सब तो तुमको पता होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन लिख देंगे ना। क्या दिया हुआ है, तो दो स्टेशन के बीच की दूरी, तो लिख देंगे गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे नहीं लिख देना तुम बिटवीन, पूरा लिखना बिटवीन, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। कितना डिस्टेंस है भाई, तो 240 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर को हमेशा लिखेंगे साथ में 240 के ही, नहीं भूल जाना किलोमीटर, गड़बड़ा जाएगा मामला फिर। टाइम कितना, तो टाइम है भाई कितना 4 आवर। अब तुमको फाइंड करना है क्या चीज, कैलकुलेट द स्पीड, तो यहां लिख दे टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, तो स्पीड। ठीक, दो कहानी खत्म, तीसरा कहानी पे आते हैं। तीसरा कहानी क्या कहता है कि स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला लेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। देखिए तीसरा कहानी लिखने से पहले से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वी नो, नोट करते चलेंगे आप, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है भाई, तो डिस्टेंस अपॉन क्या चीज, तो टाइम। डिस्टेंस हमको दिया कितना 240 किलोमीटर, वैल्यू डाल देना है बस अपना, और टाइम दिया कितना 4 आवर, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 60, है ना, किलोमीटर पर आवर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान था। फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस को, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या, अच्छे से पढ़ेंगे, जो गिवन दिया है उसको लिखेंगे, फिर क्या कैलकुलेट करना है उसको लिखेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। क्या है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार, एक कार में ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या चीज नापता है, स्पीड नापता है क्या, स्पीड नापता है नहीं, क्या नापता है, डिस्टेंस नापता है। तो ओडोमीटर क्या नापता है, डिस्टेंस नापता है, स्पीड को नापता है फिर, तो स्पीडोमीटर स्पीड नापता है। तो ओडोमीटर जो है वो रीड कर रहा है कितना 57321.0 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। तुम्हारे घड़ी में जब 8:30 बज रहा है तो ओडोमीटर का रीडिंग कितना है 57,321 किलोमीटर। उसके बाद कुछ देर के बाद अब जब तुम्हारे घड़ी में व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 AM, अब तुम्हारे घड़ी में कितना बज चुका है, तो 8:30। द ओडोमीटर रीडिंग हैज चेंज फ्रॉम चेंज टू 57336.0 किलोमीटर। अब ओडोमीटर का जो रीडिंग है वो कितना हो गया 57,336 किलोमीटर। आपको कैलकुलेट करना है क्या चीज, स्पीड, किस चीज में, तो किलोमीटर पर मिनट में ही कैलकुलेट करना है, और फिर जो आएगा उसको क्या चीज में कैलकुलेट कर देना है, तो किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो कुछ भी काम करना है उससे बहुत ज्यादा हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो करना होगा इसमें, जो कैलकुलेट करना होगा कर लेंगे, बात खत्म। आई देख करके डरेंगे नहीं कि 5 लाइन में लिखा हुआ है तो भारी ये भरकम होगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए हम बोलते चलेंगे, आप लिखते चलेंगे, और फिर हमसे पहले आंसर आप लेकर के आ जाएंगे। तो
क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। गिवन 2 पार्ट में दिया हुआ ना, गिवन फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ ये समझिए, ठीक है ना। तो पहला पार्ट में दिया है कि जो 2 रीडिंग है ना ओडोमीटर का, रीडिंग 1 और रीडिंग 2। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। रीडिंग 1, रीडिंग ऑफ ओडोमीटर कितना है रीडिंग, तो 57321.0 किलोमीटर, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में ये मामला है। कब, तो एट टाइम दिया हुआ है ना तुमको, टाइम भी लिख देंगे। टाइम कितना, तो 8:30 AM लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से दूसरा हिस्सा भी इसका लिख देंगे, ठीक। तो दूसरा हिस्सा क्या कहता है भाई, दूसरा हिस्सा मतलब सेकेंड पार्ट इसका है ना, ऐसे सेकेंड पार्ट लिखे, मतलब ये आपके समझाने के लिए सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में जो है सो रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, ठीक है ना। कब, तो एट 8:50 AM, 8:50 AM पे ओडोमीटर का रीडिंग कितना है। तो देखिए यहां पे कितना है रीडिंग, कहाँ गया, 8:30 पे रीडिंग 57,321, और 8:50 पे जो रीडिंग है वो कितना है, ये रीडिंग है ना 57336। तो यहां लिख देंगे 57336.0 किलोमीटर, ठीक। अब हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है हमको क्या चीज, तो स्पीड है ना। और स्पीड के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमको पता ही है। तो हमको चाहिए डिस्टेंस और चाहिए टाइम। तो बाद वाला रीडिंग में से अगर पहले वाला रीडिंग को घटा देंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, और बाद वाले समय में से पहले वाले समय को घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। बहुत आसान। तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं क्या चीज, डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, तो चूंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फाइनल रीडिंग या फिर सेकेंड रीडिंग लिख देंगे, सेकेंड रीडिंग किसका, तो ऑफ ओडोमीटर। इतना तुम नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस फर्स्ट रीडिंग या फिर इनिशियल रीडिंग या फर्स्ट रीडिंग किसका, तो ऑफ ओडोमीटर का, ठीक है। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, हमसे पहले डाटा कैलकुलेट कीजिए आप, ठीक। चलिए अब हम लोग को डिस्टेंस बराबर क्या करें, तो पहले वाले रीडिंग और दूसरे वाले रीडिंग में क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। तो 8:50 पे रीडिंग कितना, 57,336। तो यहां लिख देंगे कितना, तो 57,336.0 किलोमीटर। ये सब किलोमीटर को भूलने की जरूरत नहीं है, ये सब गलती नहीं करना हम लोगों को। पहला रीडिंग कितना है, 57,321। तो 57,321.0 किलोमीटर। अब इस दोनों में से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 6 में से 1 गया तो क्या हो गया, 5, ठीक। 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 3 जाएगा नहीं 0, 7 में 7 गया 0, 5 में से 5 गया 0। यानी कि जो रीडिंग हो गया वो कितना हो गया, 15.0 किलोमीटर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। क्लियर बात,
उसी तरीके से टाइम निकालेंगे। तो टाइम में भी बाद में जो समय था वो कितना था 8:50 AM, इसमें से घटा देंगे कितना तो 8:30 AM, तो जो समय बचेगा वो कितना मिनट बताइए, तो 20 मिनट है ना। 20 मिनट समय हो गया और डिस्टेंस 15 किलोमीटर। अब तुमको क्या निकालना है भाई, तो तुमको पता है कि स्पीड बराबर क्या चीज़, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 15.0 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट। तो एक तो आंसर निकल गया 15 है ना, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 यानी 3/4 किलोमीटर अपॉन मिनट। अब तुमको डिवाइड करना है, तो 7 चौक 28 और पॉइंट डालेंगे 5 यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ये किलोमीटर पर मिनट में आ गया रीडिंग, ठीक है ना। क्या चीज़ में आ गया, किलोमीटर पर मिनट में आ गया। कोई दिक्कत है तो देखिए, आराम से देखिए, समझिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई समस्या, किलोमीटर पर मिनट में आया। अब तुमको क्या कैलकुलेट करना है, तो किलोमीटर पर आवर में, तो जहाँ मिनट है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो आवर हो जाएगा, और फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे, बात खत्म। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी में यहाँ 15/20 जहाँ लिखा हुआ है ना, क्या है, स्पीड इक्वल्स टू 15 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट। इस 20 मिनट को हम क्या करें, तो 60 से अगर भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो देखिए 15 किलोमीटर अपॉन 20 डिवाइड बाय 60, ये क्या हो गया, आवर हो गया, है ना। तो ये 60 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, तो क्या लिख देंगे 15 इंटू 60 अपॉन 20, और यूनिट इसका कितना, तो किलोमीटर अपॉन आवर। 23 जा 20 60 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो गया। किलोमीटर पर आवर में आंसर कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसे पिछले में हमको पता चल गया क्या चीज़, तो मीटर किलोमीटर पर मिनट में रीडिंग कैसे निकालें। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।